बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम ऐसे सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे जिसे कुरान की एक छोटी सी सूरत ने फेल कर दिया है। नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है जो 2 लाख ट्रिलियन कैलकुलेशन फी सेकंड कर सकता है और जो 100 GB पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन कुरान पाक में मौजूद एक ऐसी सूरत भी है जिसमें मौजूद तरतीब के आगे ये जदीद कंप्यूटर भी सिफर है। नाज़रीन, वो सूरत जिसके आगे सुपर कंप्यूटर भी 0 है, वो सूरत कौसर। ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान की इस छोटी सूरत में नंबर 10 के कोने के इस अंदाज में मौजूद है कि आज का सुपर कंप्यूटर इस कमाल के सामने सिफर है। कुरान की ये सूरत सिर्फ 10 अल्फाजों पर मुश्तमिल है, जिसकी पहली आयत में मौजूद हुरूफ भी 10 हैं। इसी तरह दूसरी आयत में टोटल हुरूफ भी 10 ही हैं। फिर आखिरी आयत के हुरूफ की तादाद भी 10 ही है, यानी कि तीनों आयत में 10 ही हुरूफ हैं। अब बात करते हैं कि वो हुरूफ जो इस सूरत में एक एक दफा आए हैं, इसकी तादाद भी 10 है। इस पूरी सूरत में सबसे ज्यादा तकरार से जो हुरूफ आया है वो हुरूफ अलिफ है, जो 10 दफा आया है। इस सूरत की तमाम आयत का इख्तिताम हुरूफ रा पर होता है, जो कि हुरूफ हिजा में 10वां हुरूफ शुमार होता है। इनकी वो सूरतें जो सिर्फ रा पर इख्तिताम पजीर हो रही हैं, उनकी तादाद भी 10 है, जिसमें सूरतुल कौसर सबसे आखिरी सूरत है। इस सूरत की हर आयत में मौजूद दूसरे लफ्ज का इख्तिताम काफ पर होता है। नाज़रीन, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि इस सूरत की हर आयत के दूसरे हुरूफ का इख्तिताम काफ पर होता है और हर आयत के आखिरी लफ्ज का इख्तिताम रा पर होता है। तो अब समझने वाली बात ये है कि हुरूफ का की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, जबकि हुरूफ रा की न्यूमेरिकल वैल्यू 200 है। तो 200 को अगर आप 20 के टेबल में देखेंगे तो ये 10 बन रहा है। कुरान मजीद की बाकी सूरतों की तरह सूरत इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई है। अब गौर करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिर और इब्तिदा दोनों तरफ से आप देखें तो इसमें मौजूद हुरूफ रा का नंबर 10 ही आता है, जबकि बिस्मिल्लाह में मौजूद हुरूफ की तादाद भी 10 ही है। पूरे कुरान पाक में सिर्फ 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज इन्ना से हुआ है और जिसका इख्तिताम रा पर हुआ है। पहली सूरत सूरतुल कदर है और आखिरी सूरत सूरतुल कौसर है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान जितनी भी सूरतें मौजूद हैं, इन सब की तादाद भी 10 ही बनती है। कुरान मजीद की सूरतुल कदर में भी हुरूफ रा 10 मरतबा आया है, जबकि सूरतुल कदर जिसकी इब्तिदा कुरान में इन्ना से होती है और सूरतुल कौसर कुरान मजीद में मौजूद दूसरी सूरत है जिसका आगाज हुरूफ इन्ना से ही होता है। तो इन दोनों सूरतों के दरमियान सिर्फ 10 आयतें ऐसी हैं जिनकी इब्तिदा इन्ना से होती है। कुरान की सूरत सूरतुल कदर की इब्तिदा हुरूफ अलिफ से होती है और इस पूरी सूरत में 10 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदा हुरूफ अलिफ से होती है। ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है जिसमें हमने कैलकुलेशन के इस हैरान कुन तरतीब के बारे में जाना है, जो ये साबित करती है कि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये शान सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही की है, जिसने इस छोटी सी सूरत में ऐसी तरतीब से अल्फाजों को जमा किया है कि जिस तरतीब को दुनिया का एक सुपर कंप्यूटर भी हल नहीं कर सकता। अब आप कुछ सोचें कि ये कुरान में इतनी एक छोटी सी सूरत है तो कुरान की बाकी सूरतों में कितनी कैलकुलेशन मौजूद होगी। लेकिन आपकी सोच काम करना छोड़ देगी जब आप इस बारे में सोचना शुरू करेंगे। और अल्लाह ताला इस मुतालिक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने अपने बंदों पर जो कुछ नाजिल किया है, अगर तुम्हें इसमें कुछ शक हो तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ, और यकीनन तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। नाज़रीन, जब एक छोटी सी सूरत की इतनी शान है तो कुरान मजीद की क्या शान होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पाक की इज्जत और अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस तरह की मजीद इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।